मैं खुद को बेवकूफ कहता हूं, शायद इसलिए क्योंकि दुनिया मुझे हमेशा से वही कहती आई है। अगर लोग अब मुझे पागल कहें तो शायद यह तरक्की कहलाए, पर उनकी नजर में मैं आज भी वही पुराना बेवकूफ हूं। और अजीब बात यह है, अब मुझे इससे बुरा नहीं लगता। मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं, यहां तक कि तब भी जब वे मुझ पर हंसते हैं। बल्कि जब वे हंसते हैं तो और भी मासूम लगते हैं। काश मैं भी उनके साथ हंस पाता, खुद पर नहीं पर उनके लिए। पर अक्सर मैं उदास हो जाता हूं क्योंकि वे सच नहीं जानते और मैं जानता हूं सच को अकेले जानना कितना थका देने वाला होता है। वे कभी नहीं समझेंगे, शायद कभी नहीं। पहले मुझे बेवकूफ दिखने में दुख होता था। नहीं, बेवकूफ दिखने में नहीं, बेवकूफ होने में। मैं हमेशा से वैसा ही था और शायद यह बात मुझे बहुत पहले से पता थी, बचपन से, बहुत छोटी उम्र से। मैं स्कूल गया, फिर कॉलेज। जितना पढ़ता गया उतना ही यह समझ में आता गया कि मेरी समझ अधूरी है, कि मैं खुद को जितना जानने की कोशिश करता हूं उतना ही छोटा महसूस करता हूं। कभी कभी लगता था जैसे पूरी शिक्षा, पूरी दुनिया बस यह साबित करने के लिए बनी हो कि मैं कितना नासमझ हूं। और हर साल के साथ यह यकीन और गहरा होता गया। मैं जहां भी गया, जैसा भी बना, किसी न किसी तरह बेवकूफ ही दिखा। पहले मुझे लगता था कि बेवकूफ दिखना ही सबसे बड़ा दुख है। फिर समझ आया, असली दुख यह नहीं था। असली दुख यह था कि मैं खुद को भी वैसा ही मानने लगा था, जैसे मैं अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था, बिना शोर के, बिना किसी गवाह के। मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया, मैंने खुद को समझाना छोड़ दिया। मैं बस खुद को बेवकूफ मानने लगा। मैं बेवकूफ हूं, ठीक है। अगर यही सच है तो इससे भागने का क्या फायदा। पर समय के साथ एक और बात ने जन्म लिया, एक और भारी सोच, ये एहसास कि दुनिया में शायद कुछ भी असल मायने नहीं रखता। पहले यह बस एक शक था, एक धुंधली सी भावना, फिर यह एक सवाल बना और फिर एक यकीन। मैं देखता था लोगों को भागते हुए, लड़ते हुए, जीतते और हारते हुए, और हर बार मन में आता था, आखिर क्यों, किसके लिए, किस अंत के लिए। पहले लगता था कि कभी तो कुछ रहा होगा, कि कभी तो जीवन में कोई सच्चा अर्थ रहा होगा। फिर समझ आया, शायद पहले भी कुछ नहीं था और आगे भी कुछ नहीं होगा। यह सोच डरावनी नहीं थी, यह खाली थी, जैसे किसी कमरे से सारा सामान निकाल दिया गया हो और वहां सिर्फ सन्नाटा बचा हो। तब मैंने लोगों से नाराज होना छोड़ दिया, उनसे उम्मीद रखना छोड़ दिया, उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया। क्योंकि जब कुछ मायने नहीं रखता तो शिकायत भी बेकार हो जाती है। और उसी खामोशी में मुझे एक अजीब सी शांति मिली, एक ठंडी, सूनी पर सच्ची शांति। मुझे लगा यही है सच, यही है वो जगह जहां इंसान पहुंचता है जब उसके सारे सवाल थक जाते हैं। और उसी सच ने मुझे उस रात तक पहुंचाया, एक ऐसी रात जो मेरी जिंदगी का आखिरी मोड़ बनने वाली थी। वह शाम बहुत उदास थी, ऐसी उदासी जो बिना कुछ कहे दिल में उतर जाती है। बारिश हो रही थी, सब कुछ भीगा हुआ, सब कुछ ठंडा। हवा में जैसे थकान घुली हुई थी। मैं बिना किसी मकसद के चल रहा था, न कहीं पहुंचना था, न कहीं से लौटना था, बस चल रहा था, जैसे चलना ही अब मेरी आदत बन गया हो। तभी मैंने आसमान की तरफ देखा, एक तारा, छोटा सा, कमजोर सा, पर साफ। उस तारे ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर उसने एक सवाल छोड़ दिया। और उसी पल मेरे भीतर एक अजीब सी चुप्पी उतर गई, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो, जैसे अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं बची हो। मैं आसमान को देख ही रहा था कि किसी ने मेरी कोहनी पकड़ ली। एक छोटी सी बच्ची, भीगे कपड़े, टूटे हुए जूते, सिर पर बंधा हुआ एक पुराना सा रूमाल। वह कांप रही थी, रो नहीं रही थी, पर उसकी आवाज कांप रही थी। बच्ची डरी हुई, मम्मी। उस एक शब्द में इतना डर था कि पूरा सन्नाटा टूट गया। उसकी पकड़ कमजोर थी, पर उसका डर बहुत मजबूत। उसने मुझे खींचा,
जैसे मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वह मेरे साथ साथ चलती रही। उसकी आवाज में वह डर था जो सिर्फ बच्चों की आवाज में होता है, वह डर जो हार मानने से पहले मदद मांगता है। उसने ठीक से कुछ नहीं कहा, पर मुझे समझ आ गया। उसकी मां बीमार थी, शायद बहुत ज्यादा, और वह बच्ची अकेली थी, डरी हुई और मदद ढूंढती हुई। मैंने उसे कहा, किसी और के पास जाओ, पुलिस के पास, किसी बड़े के पास। पर वह मेरी तरफ हाथ जोड़कर देखती रही, जैसे कह रही हो बस तुम ही हो। और उस पल मेरा दिल भारी हो गया। वह बच्ची अब भी मेरे पीछे थी। मैंने रुककर ऊंची आवाज में कुछ कहा, शायद गुस्से में, शायद डर में। वह घबरा गई और अचानक सड़क पार कर गई। दूर एक और आदमी दिखा, वह उसकी तरफ दौड़ी। मैं वहीं खड़ा रह गया, बारिश में, सन्नाटे में, अपने ही भीतर। मुझे राहत नहीं मिली, मुझे चैन नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि उस बच्ची की आंखों में मैंने कुछ देखा था, ऐसा कुछ जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पर फिर भी मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, हर कदम भारी लग रहा था। मैं ऊपर जा रहा था, अपने कमरे की तरफ, पर असल में मैं अपने ही मन से भाग रहा था, क्योंकि अब सवाल बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि दुनिया का कोई मतलब है या नहीं। सवाल यह था, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता, तो उस बच्ची का डर मुझे क्यों चुभ रहा है? मेरा कमरा बहुत साधारण है, इतना साधारण कि इसमें मेरी जिंदगी पूरी समा जाती है। यहां कोई यादें नहीं टंगी, कोई तस्वीरें नहीं, कोई उम्मीदें नहीं। बस एक खिड़की है जिससे मैं दुनिया को देखता हूं, और एक दरवाजा जिससे मैं खुद से भागता हूं। मैं कुर्सी पर बैठ गया, मोमबत्ती जलाई। लौ कांप रही थी, जैसे मेरे अंदर कुछ कांप रहा हो। पड़ोस के कमरे से शोर आ रहा था, हंसी, शराब की आवाज, ताश की खनक। किसी और की जिंदगी मेरी दीवारों के पार चल रही थी। वहां डर भी था, वहां शोर भी था, वहां लोग थे, और यहां सिर्फ मैं था। मुझे कभी उनसे फर्क नहीं पड़ा। मैं हमेशा अनदेखा करता रहा, शोर को भी, डर को भी, दूसरों के दर्द को भी, क्योंकि जब तुम खुद से कट जाते हो तो बाकी सब आवाजें धुंधली हो जाती हैं। मैंने मेज की तरफ देखा, वहां एक चीज रखी थी, रिवॉल्वर। मैंने उसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं, भारी, ठंडी, चुप। मैंने खुद से पूछा, क्या यही सच है? और जवाब बिना शब्दों के आया, हां। मैंने तय कर लिया था कि यह रात आखिरी होगी, कि अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पर अजीब बात यह थी, मैं डर नहीं रहा था, न घबराहट, न बेचैनी, बस एक खाली सा सुकून, जैसे सब कुछ काफी देर से तय था। मैंने सोचा, अगर दुनिया मेरे लिए खत्म होने वाली है, तो अब कोई बात मुझे क्यों छुए? फिर भी उस बच्ची की आंखें मेरे मन से हट नहीं रही थी। उसका कांपता हुआ स्वर, उसका मम्मी कहना, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता, तो यह याद मुझे क्यों चुभ रही है? मैं कुर्सी पर बैठा रहा, रिवॉल्वर मेज पर, मोमबत्ती सामने, और मैं दो सच्चाइयों के बीच फंसा हुआ। एक कहती, सब खत्म कर दो। दूसरी पूछती, फिर उस बच्ची का क्या? मैंने पहली बार महसूस किया कि चाहे मैं दुनिया को बेकार मान लूं, पर दुनिया मुझे अब भी छू सकती है, दर्द के जरिए, दया के जरिए, यादों के जरिए। और शायद यही मेरी हार थी, या शायद यही मेरी शुरुआत। मैं सोच रहा था, अगर मैं सच में आज मरने वाला हूं, तो फिर यह सब क्यों महसूस कर रहा हूं? दया, गुस्सा, शर्म, उलझन। अगर सब खत्म होने वाला है, तो ये भावनाएं मेरे भीतर क्यों जिंदा है? मैंने खुद से कहा, बस कुछ घंटे और, फिर सब शांति हो जाएगी। पर मन ने जवाब दिया, तो अभी यह बेचैनी क्यों है? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, अगर मैं नहीं रहूंगा, तो मेरे लिए यह दुनिया भी नहीं रहेगी। मेरे बाद सब कुछ शून्य होगा। तो फिर इस बच्ची की तकलीफ मेरे लिए मायने क्यों रखे? पर जितना मैं यह सोचता गया, उतना ही यह सवाल और भारी होता गया। अगर सब कुछ मेरी चेतना के साथ ही खत्म हो जाता है, तो क्या पूरी दुनिया सिर्फ मेरे भीतर ही मौजूद है? यह विचार मुझे डराने के बजाय अजीब तरह से अहंकारी लगा।
जैसे मैं पूरी सृष्टि का केंद्र हूं। और शायद मैंने उस बच्ची पर गुस्सा इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा वह मुझे याद दिला रही थी कि दुनिया सिर्फ मेरी नहीं है, कि मेरे फैसले सिर्फ मुझे नहीं छूते। मैंने सोचा, अगर मैं किसी और जगह होता, किसी और ग्रह पर, किसी और समय में, और वहां कोई गलती करता, तो क्या यहां लौटकर मुझे उस पर शर्म आती? शायद नहीं, क्योंकि शर्म हमेशा किसी की नजरों से जुड़ी होती है। तो क्या मेरी सारी भावनाएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं यहां हूं, क्योंकि कोई मुझे देख सकता है, क्योंकि कोई मुझे याद रख सकता है? ये सारे सवाल मुझे थका रहे थे, पर एक बात बहुत साफ होती जा रही थी। मैं इन सवालों का जवाब पाए बिना कोई फैसला नहीं कर सकता। मैंने महसूस किया वह बच्ची मुझे रोकने नहीं आई थी, वह मुझे सोचने पर मजबूर करने आई थी। उसने मुझे दिखाया कि मैं चाहे जितना कहूं कि कुछ भी मायने नहीं रखता, पर मेरा दिल अब भी मानता है कि कुछ तो है जो मायने रखता है। और वही कुछ मुझे यहां बैठाए हुए है, मोमबत्ती के सामने, खामोशी में, अपने ही सवालों के बीच। मैंने तय किया, बिना इन सवालों को समझे, बिना खुद को समझे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। शायद यही मेरी असली जंग थी, मौत से नहीं, खुद से। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो रहा था, जैसे पूरी इमारत सांस लेना भूल गई हो। मेरे भीतर भी शोर कम हो रहा था। सवाल अब चिल्ला नहीं रहे थे, वे बस चुपचाप बैठे थे, थके हुए। मैं कुर्सी पर झुका हुआ था, रिवॉल्वर अब भी मेज पर थी, पर अब वह मुझे बुला नहीं रही थी, बस पड़ी थी, बेअसर, बेजान। मैंने अपनी आंखें बंद की, सिर्फ एक पल के लिए, सिर्फ थोड़ा सा आराम करने के लिए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। सब कुछ वही था, पर सब कुछ अलग भी था। दीवारें हल्की हिल रही थी, मोमबत्ती की लौ अजीब तरह से कांप रही थी। सपनों में सब कुछ असली लगता है, और असलियत बस एक याद बन जाती है। मैंने सपना देखा कि मैंने रिवॉल्वर उठाई, धीरे, बिना घबराहट। मैंने पहले सोचा था कनपटी पर निशाना लगाऊंगा, पर सपने में मैंने सीने की तरफ देखा, सीधे दिल की तरफ, जैसे मैं अपनी सोच को नहीं, अपने एहसास को खामोश करना चाहता हूं। कमरा अचानक हिलने लगा, दीवारें, मेज, मोमबत्ती, सब कांपने लगा, और मैंने ट्रिगर दबा दिया। सपने में दर्द नहीं होता, बस एक झटका होता है, एक अंधेरा, और फिर कुछ भी नहीं। मैं पीठ के बल लेटा हूं, हिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, पर सोच सकता हूं। मुझे पता था मैं मर चुका हूं, बिना डर के, बिना सवाल के, जैसे सपनों में हम सच को बिना तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। आवाजें आई, मकान मालकिन की और दूसरों की। फिर सब चुप। मैं अकेला था, पूरी तरह संकुचित जगह, हवा भारी। मुझे समझ आ गया कि मुझे दफना दिया गया है। मैं हिल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, पर मेरा दिमाग अब भी जिंदा था। अजीब बात यह थी, मुझे डर नहीं लग रहा था, बस एक ठंडी सी तन्हाई थी। शायद यही मौत की पहली पहचान होती है, शांति नहीं, अलगाव। समय जैसे यहां कोई मायने नहीं रखता। एक घंटा, शायद कई दिन, शायद कई साल। मैंने सोचा, अगर यही मेरी सजा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एक बूंद गिरी, पानी की, ठंडी, मेरी बंद पलक पर। फिर एक और, फिर एक और। हर बूंद ने मुझे खामोशी में झकझोर दिया। मैंने पूरी ताकत से अज्ञात शक्ति को पुकारा, अगर तुम हो, और अगर कुछ भी इसे बदल सकता है तो इसे बदल दो। अगर यह मेरी बेकार और अजीब जिंदगी की सजा है तो जान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुछ हुआ। एक बूंद गिरने के बाद ताबूत खुल गया, मुझे उठा लिया गया, जैसे किसी ने मुझे खींचा। मैं अंतरिक्ष में उड़ रहा था। रात का अंधेरा, इतना गहरा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। डर नहीं था, गर्व था, गर्व कि मैं निडर हूं। और अचानक एक तारा दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या यह वही तारा है जिसे मैंने देखा था? मेरे साथी ने जवाब दिया, नहीं, यह वही तारा है जो तुम्हें घर लौटते समय दिखा था।
उस तारे की शक्ल इंसानों जैसी थी, पर मुझे उससे गहरी नफरत हो रही थी। मैंने सोचा, मौत के बाद भी जीवन है, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हम अज्ञात अंतरिक्ष में उड़ रहे थे, पर अब मैं उस दुनिया को छोड़ चुका था। उस तारे की ओर बढ़ते हुए मुझे लगा कि सब कुछ नया है, सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर। मैंने परिचित तारों को देखना छोड़ दिया था। अब कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक तारे को देखा, सूरज जैसा, गरम, जीवित। मेरे दिल में कुछ हिला, जैसे किसी भूली हुई याद ने मुझे छू लिया हो। मैंने पूछा, अगर यह सूरज है तो मेरी धरती कहां है? मेरे साथी ने दूर एक रोशनी की ओर इशारा किया, एक हल्की हरी चमक। बह रही, उसने कहा। हम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे पास आए, मैंने आकार देखे। समुद्र, जमीन, पहाड़, सब कुछ धरती जैसा था, पर फिर भी कुछ अलग, कुछ ज्यादा शांत, कुछ ज्यादा साफ। मुझे लगा मैं सिर्फ अपनी धरती से प्यार कर सकता हूं, पर यह जगह मुझे अपने पास बुला रही थी। रोशनी तेज है, हवा साफ, आसमान खुला हुआ, पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे किसी प्रार्थना में हो। पक्षियों की आवाज संगीत जैसी लगती है। मैं एक नई धरती पर खड़ा था, ऐसी धरती जहां सब कुछ मुझसे बात कर रहा था। पेड़, हवा, रोशनी, सब कुछ। मैंने उन्हें देखा। लोग सुंदर, शांत। उनकी आंखों में डर नहीं था, उनके चेहरे थकान से नहीं, सुकून से भरे थे। वे मेरी ओर आए, बिना सवाल, बिना शंका, जैसे वे मुझे पहले से जानते हों। उन्होंने मुझे छुआ, बिल्कुल बच्चों की तरह। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे वे मेरे दर्द को देख पा रहे हों। वे मुझे घेर लेते हैं, पर घेरना कैद करना नहीं था, वह अपनाना था। वे मुझे अपने साथ ले जाते हैं, हंसते हुए, शांत रहते हुए। उनकी हंसी में कोई चालाकी नहीं थी, उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, उनके स्पर्श में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ प्रेम था। ऐसा प्रेम जो मांगता नहीं, बस देता है। लोग पेड़ों के पास खड़े हैं, जैसे उनसे बात कर रहे हों। जानवर उनके पास बिना डरे बैठे हैं। बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे हैं। वे प्रकृति को अपने से अलग नहीं मानते थे। पेड़ उनके दोस्त थे, जानवर उनके साथी। वे जीते थे बिना किसी लड़ाई के। मैं उनके बीच बैठा हूं। मैंने सोचा, अगर यह सपना है तो भी यह सबसे सुंदर सपना है, क्योंकि यहां मैंने पहली बार एक पूरी दुनिया देखी, बिना झूठ के, बिना लालच के, बिना डर के। एक ऐसी दुनिया जिसे मेरा दिल हमेशा ढूंढता रहा। सूरज हल्का सुनहरा, पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और लोग बस शांत हैं। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी हर चाल, उनके हर शब्द और हर मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। वे दिन भर काम करते, पर कोई दौड़ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तनाव नहीं। वे पेड़ों के फल खाते, जानवरों के साथ बैठते, शहद और दूध से जीवन संतुलित रखते। उनका जीवन सरल था, उनकी खुशी सीधी, उनका ज्ञान हमारे विज्ञान से अलग। वे जानते थे बिना गणना, बिना प्रयोग कैसे जीना है। वे मुझे दिखाते थे कि सत्य सिर्फ किताबों में नहीं है, सत्य जीवन में महसूस किया जाता है। बच्चे नए मेहमानों की तरह खुशी से खेलते, कभी झगड़ा नहीं, कभी डर नहीं। बुढ़ापा भी अलग था। जो बूढ़ा मरता, वे मुस्कुरा कर विदा करते। आंसू नहीं, सिर्फ प्यार। उनकी दुनिया में मृत्यु भी अपमान नहीं, बल्कि सम्मान और शांति थी। रात को सोने से पहले वे गाते सरल गीत, पेड़ों, समुद्र और सूरज की तारीफ, एक दूसरे की प्रशंसा। गीत सीधे दिल से निकलते थे। शब्दों के पीछे का अर्थ शायद मैं कभी न समझ पाता, और मेरा दिल धीरे धीरे उन्हें अपनाता। मैंने उनसे कहा, मैंने धरती पर भी यही चाहा, पर हमेशा दुख मिला। यहां मैं समझ सकता हूं, यहां सब कुछ अलग है। वे मेरी बातें पूरी तरह नहीं समझते, पर उनकी आंखों में मोहब्बत देखकर मेरा दिल भी मासूम और शांत हो जाता। यहां कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं, पर वे पूरी सृष्टि के साथ जुड़े थे। जब उनकी खुशी चरम पर होती, तो वे सृष्टि के साथ और भी गहरे जुड़ते।
उनके गीत सरल थे, उनके जीवन सरल था और उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से ऊंचा। पहली बार मैंने देखा कि यहाँ की मासूमियत धीरे धीरे बदल रही है। छोटी छोटी बातें, एक झूठ, एक लालच, एक जलन, जैसे कोई बीज बो रहा हो, और वह धीरे धीरे फैलता गया। पहली बार उन्होंने झूठ बोना शुरू किया। शुरुआत में छोटी छोटी बातें, फिर धीरे धीरे वह उनके दिल में बैठ गया। लालच ने जलन को जन्म दिया, जलन ने क्रूरता को, और फिर पहली हिंसा हुई। वे हैरान थे, डरे हुए, अलग अलग समूहों में बट गए, एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। उनका स्वभाव बदल गया, मासूमियत और खुशी खो गई, शर्म आई और उसे छुपाने के लिए दिखावा शुरू। इज्जत, झंडे, सत्ता, जानवरों पर अत्याचार हुआ। वे जंगलों में भाग गए और इंसानों से नफरत करने लगे। भाषाएं बदल गईं, समझ कम हुई, दुख अपनाया गया। वे कहते थे, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता दुख से होकर जाता है। फिर विज्ञान आया। वे खुद को बुरा मानने लगे और मानवता पर न्याय करने का अधिकार पा लिया। वे न्याय के लिए गिलोटिन तक ले गए, पर वह भूल गए कि कभी वे खुश और मासूम थे। उनके दिल में फिर भी उस मासूमियत और खुशी की चाहत बची थी, लेकिन अब सब बदल चुका था। वे एक नई मूर्ति बनाने लगे, पूजने लगे। अगर कोई उन्हें उनकी खोई मासूमियत लौटाने की बात करता, वे इनकार कर देते। कहते, हम जानते हैं कि हम झूठे और बुरे हैं, पर हमारे पास विज्ञान है। विज्ञान से हमें सच्चाई मिलेगी। सच्चाई जीवन से ऊपर है। वे खुद को और दूसरों को दबाने लगे। कमजोर लोग ताकतवरों के अधीन हो गए। कुछ संत आए, उनसे कहा कि वे अपना संतुलन खो चुके हैं, पर लोग उन पर पत्थर फेंकते। मंदिरों के दरवाजों पर खून बहा। कुछ लोग आए जिन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की, और युद्ध और विचारों की लड़ाई शुरू हो गई। लोग थक गए, उनके चेहरे दुख से भरे थे। उन्होंने दुख को सुंदरता कह दिया। अपने गीतों में उन्होंने दुख की प्रशंसा की। मैं उनके बीच घूमता रहा, हाथ मलता रहा, प्यार करता रहा, पर मैंने खुद को दोषी ठहराया। मैंने कहा, यह सब मेरी गलती है, मुझे सजा दो, मुझे सूली पर चढ़ा दो। वे हंस दिए, कहा, यह हमारी अपनी गलती है। उन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया और मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा जैसे मैं मर जाऊं, और तभी मैं जागा। सुबह थी, मोमबत्ती बुझ चुकी थी, सब शांत। मैंने रिवॉल्वर को दूर फेंक दिया। अब मुझे जिंदगी चाहिए थी। मैंने ठान लिया, सच्चाई फैलाऊंगा, सच्चाई जो मैंने अपने आंखों से देखी थी। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही है। बारिश रुक चुकी है, हवा साफ है, कमरा वही है, पर मैं वही नहीं हूं। मैंने पहली बार सुबह को महसूस किया, सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया, जैसे रात ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे गढ़ दिया हो। मैं कुर्सी से उठा, रिवॉल्वर को देखा, फिर उसे एक कपड़े में लपेट दिया। गुस्से में नहीं, डर में नहीं, बस शांति से, जैसे कोई पुरानी बीमारी की दवा अब नहीं चाहता। वही सड़क, वही लैंप पोस्ट, पर रोशनी बदल चुकी है। कल मैं यहां खालीपन लेकर चला था, आज मैं जिम्मेदारी लेकर चल रहा हूं। मैं जान गया था कि दुनिया को बदलना मेरे बस की बात नहीं, पर किसी एक इंसान के लिए दुनिया बन जाना शायद मेरे बस में है। मुझे फिर उस बच्ची की आंखें याद आईं, उसका कांपता हुआ मम्मी। शायद वही मेरी कहानी का पहला सच था। वह मुझे रोकने नहीं आई थी, वह मुझे जिंदा करने आई थी। लोग भाग रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई थका हुआ है। मैंने समझ लिया, लोग पागल नहीं होते, वे बस दर्द से भरे होते हैं, और जो उस दर्द को महसूस कर ले, दुनिया उसे पागल कह देती है। मैं अंदर जाता हूं, दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग,
मैंने फैसला किया, मैं बड़े उपदेश नहीं दूंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं दुनिया नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा। बच्चे खेल रहे हैं, हंसी, शोर, जिंदगी। क्योंकि मैंने एक दुनिया देखी है जो परफेक्ट थी और फिर टूट गई, और एक दुनिया देखी है जो टूटी हुई है पर फिर भी सुंदर हो सकती है, क्योंकि यहां हम चुन सकते हैं। वही तारा फिर दिखाई देता है। अब वह तारा मुझसे सवाल नहीं करता, वो बस मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं, और जिंदा होना खुद में एक जिम्मेदारी है। लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं अब भी मानता हूं कि दया, प्रेम और सच दुनिया से बड़े होते हैं, और अगर यही पागलपन है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं।